से आए हुए हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी यहाँ वोटर नहीं कह सकते हैं, जो राजधानी में आते हैं वह हमारे समाज के कार्यकर्ता होते हैं, उनको भी हृदय से नमन, बड़ों को प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो मुख्य बिंदु हमारा है वह है हमारा कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम, और एक दल के रूप में, संकल्प के रूप में, संकल्प एक राजनीतिक दल हो, इस परिप्रेक्ष्य में बबलू जी ने ये बैठक को बुलाई है। इसके लिए उनका भी हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत सारी बात है, गोस्वामी जात से आते हैं, ऐसे ऐसे महान पुरुष हमारे यहाँ बैठे हुए हैं कि इनके नज़दीक तो खैर बोली ही नहीं निकलता है। हम लोग तो समाज में भाषण नहीं दिए, राजधानी में मिल गया मंच, लेकिन फिर भी हृदय की जो वेदना है उस वेदना को निश्चित रूप से इन लोगों के सामने हम प्रकट करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि हम समाजवाद की धरती से आते हैं। जब वैसे तो मुख्य रूप से आपको मैं विरासत की कुछ बात कहूँ तो जमींदारी परिवार से भी हम लोग आते हैं, और तो वो रहा नहीं। जब हम 10 साल के थे तो हमारे समाज में एक बगल के ब्राह्मण में कोई घटना घट गई थी, तो हमारा गोस्वामी समाज उत्पीड़न से गुजर रहा था। उस स्थिति में 10 साल की बात मुझे याद है, तो हमारे जन नायक कर्पूरी ठाकुर ने हमारे गांव का दौरा किया, और आने के बाद हम लोग के यहाँ पहले चारपाई लगी होती थी, खटिया लगा होता था, चौकी लगा होता था, उस पर हम लोग देखे कि वो आकर के चुपचाप बैठ गए। तो हम लोग बहुत मतलब 10 साल के बच्चे थे, तो सामने चले गए तो देखिए भाई कौन है, तो ये कर्पूरी जी है। उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थे क्षेत्र का, लेकिन दौरा करते थे। तो हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के धरती से आते हैं, और उनको नाम पड़ा समाजवाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो कहने का मतलब मुख्य रूप से ये है कि वो लोग समाजवाद थे, समाजवादी नेता थे, वाद नेता नहीं थे। आज हमारे समाज को भी समाजवाद नेता की जरूरत है, वाद नेता की जरूरत नहीं है। आज हमारे मंचासीन जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि इनकी ही ताकत को यदि हमारे समाज में लगा दिया जाए तो उसी समय हमारा राजनीतिक पार्टी माने विस्तार कर जाएगी, हमको कहीं कोई जरूरत नहीं होगा। इसलिए बात देते हैं ऋषिकेश भारती जी का कि इन्होंने चाहे जो भी हो, आपने देखा होगा कि अभी एक सूरज मतलब आंदोलन लेकर के एक प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं। वो जब चाहे 5000 आदमी के साथ पटना में चले आएंगे, लेकिन उनका क्षेत्र का दौरा है। पश्चिमी चंपारण से, भीतरवा से उनका दौरा है, जहाँ गांधी जी से शुरू किया था। जरूरत थी बबलू जी को पहले उस कार्यक्रम को लेने का, लेकिन इन्होंने तो इतनी जल्दीबाजी में कर दी। हमारे मंचासीन पर इतने लोग बैठे हुए हैं, हमको बहुत अखर रहा है, इतना अखर रहा है कि हम अपनी वेदना को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि इनकी भावनाओं को कदर करते हुए यदि आगे हम लोगों का कार्यक्रम यदि होगा तो इनको भी देखने में आएगा कि बबलू जी का कार्यक्रम कैसा है। इन्होंने क्षेत्र का दौरा नहीं किया, मीडिया के आधार पर, सोशल मीडिया के आधार पर इन्होंने गोसाई मठ को अपनाया। गोसाई मठ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और कुछ ही दिन में इन्होंने शक्ति ले आया, और इन्होंने शक्ति के बाद जो है युवा शक्ति ले आया, तो बुढ़वार तो पहले छट गया इसमें, ये तो जबरदस्ती हम लोग चले आए हैं। तो इतनी जल्दीबाजी में जो राजनीतिक दल बना लेना करना, एक समीकरण इन्होंने लाया, तो हम लोग आशीर्वाद देने के लिए आज इनको आए पूरी ताकत से। तो कहने का मतलब ये है कि 2 शब्द ही और मैं कहूँगा कि हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए, किंतु खबर नहीं, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, तो फिर मुझे कोई जीत नहीं सकता। दोस्तों, आप याद कीजिए मायावती काशी जी की पार्टी का, तो उन्होंने जो पार्टी बनाया था बहुजन समाज पार्टी, तो उन्होंने पहले क्या नारा दिया था कि मैं ये पार्टी बना रहा हूँ। लोग हंस रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी जीतने के लिए नहीं बनाया हूँ, मैं ये पार्टी हारने के लिए बनाया हूँ। याद रखिएगा बबलू जी, हमारी पहचान अभी हारने में बनेगी। हम जहां भी बाहुलता में हैं, जिस भी राजनीतिक दल से टक्कर लेना पड़े, हम वहां हारने के लिए पहले अपनी पहचान को बनाएंगे, और जिस दिन हम हारने के लिए पहचान बना लेंगे, उस दिन आपकी राजनीतिक सफल हो जाएगी जीतने के। ये मेरा अपना वेदना है, मेरी अपनी जो आस्था है वो मैं अपना व्यक्त कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के बीच में कुछ कहने लायक नहीं हूँ। आपको क्षेत्र का दौरा करना है, और दौरा करने के कार्यक्रम में ही आपका कोई कार्यक्रम
सफल हो पाएगा। हम लोग आपके पीछे हैं। आप जितने भी आगंतुक आए हुए हैं, इनकी ताकत समाजवाद का हमारे समाज को लेकर के पहुंचा दीजिएगा, तो मुझे विश्वास है कि हमारा सारा कार्यक्रम सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। वैसे मैं तो परिचय दिया नहीं। मैं आरवी गिरी रमन गोस्वामी समस्तीपुर से आता हूँ और मैं मेरे परिवार में भी मुखिया है, भतीजा मुखिया है। पिछले चुनाव में हमने 300 वोट से जीता था। इस बार हमने 500 वोट से जीता है। 500 हमारे वोटर हैं। हमारे समुदाय का 200 वोट मात्र मिलता है। बाकी और आपको बगल के समुदाय का, इसलिए कि एक खास ब्राह्मणवाद को हमने समाप्त करने का काम किया, जिसके वजह से जितने भी छोटे छोटे लोग थे हमको वहाँ समर्थन देते हैं और लगता है कि भविष्य में वहाँ हम लोग हमेशा समर्थित रहेंगे।